गौरव कुमार मित्तल, विद्युत अभियांत्रिकी, जीपीसी करौली। आज हम मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चुंबकीय परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अपन पूरा कंप्लीट करेंगे इस सिनेरियो में। सबसे पहले अपन चुंबकीय परिपथ क्या होते हैं इसका परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में जो चुंबकीय परिपथ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ अपन की जो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट में क्या क्या चीज़ कॉमन है या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बात क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चुंबकीय परिपथ का, मैग्नेटिक सर्किट्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? ऐसी कोई चीज़ जिसमें लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो, चुंबक कहलाता है। ऐसी कोई चीज़ जिसमें लोहे के टुकड़ों को, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, उनको आकर्षित करने का गुण हो, उसे चुंबक कहते हैं। और उसके इस गुण को जो चीज़ है उसके इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट, और इस गुण को कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। बात क्लियर। चुंबकत्व क्या कहते हैं? चुंबकत्व। नंबर 1 जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसमें देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, पहले ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं? वैद्युत चुंबक, इसको हिंदी में कहते हैं। वैद्युत चुंबक क्या होती हैं? तो सबसे पहले एक लोहे की रॉड लेंगे। और फिर एक तार लेंगे। क्या लेंगे? एक तार लेंगे। कुंडली, जिसको कुंडली कहा जाता है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ऐसा एक तार लेंगे। उसको लोहे की रॉड के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। लोहे की रॉड पर लपेटने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऊपर से राउंड करके लपेटो, एक बार नीचे से राउंड करके वापस लपेटो। तो दो तरीके से लपेटे जा सकते हैं, और उससे दोनों तरीके से अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी। बात क्लियर। दोनों तरीके हैं, उनमें अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी। बात क्लियर। अपन ने क्या करा, एक लोहे की रॉड ली, एक तांबे का तार लिया, उसको लोहे की रॉड के चारों तरफ लपेट दिया। उसको एक डीसी सप्लाई दी। क्या दी? डीसी सप्लाई दी। डीसी सप्लाई देने पर धारा प्रवाहित होगी, दृष्ट धारा प्रवाहित होगी। तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। पहला जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। इसमें नॉर्थ पोल ऊपर बन रहा है और साउथ पोल नीचे बन रहा है। हम जानते हैं कि चुंबक में से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो अपन जानते हैं कि अगर माना कि तार में धारा की दिशा इस प्रकार है, तो उसमें से नॉर्थ पोल ऊपर बनेगा और साउथ पोल नीचे बनेगा, तार इस प्रकार से लपेटा हुआ है तो। और दूसरे में तार अगर इस प्रकार से लपेटा हुआ है, नीचे की तरफ एन पोल बनेगा और ऊपर की ओर साउथ पोल बनेगा, क्योंकि तार को दूसरे तरीके से लपेटा गया है। तो इसमें नॉर्थ पोल नीचे बनेगा और साउथ पोल ऊपर बनेगा। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं इस डायग्राम में, जो दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा चित्र दिया हुआ है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं नीचे की तरफ से निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। बात क्लियर है क्या? या फिर अपन इसके दो तरीके और हैं। तार को ऊपर से लपेट दो या नीचे से लपेट दो। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि तुमने डीसी सप्लाई की पॉलरिटी चेंज कर दी। तो इसमें डीसी सप्लाई की पॉलरिटी चेंज कर रखी है कि कभी तो नीचे से, डायग्राम तो एक ही बनाया है, लेकिन ऊपर पहले पॉजिटिव ऊपर था, नीचे नेगेटिव था, और दूसरे चित्र में नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है। तो इस तरीके से भी अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर। और अब अपन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई कुंडली जो एक लोहे की रॉड पर लिपटी है, में दृष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक वैद्युत चुंबक बनता है। अगर दृष्ट धारा जब तक प्रवाहित होगी तब तक ये वैद्युत चुंबक रहता है। उसके बाद में अगर दृष्ट धारा जीरो कर दी तो वैद्युत चुंबक भी जीरो हो जाएगा, इसमें चुंबकत्व का गुण भी जीरो हो जाएगा। और जब तक दृष्ट धारा प्रवाहित होता रहता है तब तक ये वैद्युत चुंबक बना रहता है। वैद्युत चुंबक की ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। और ये धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर तो करती है, लेकिन जो टर्न्स लपेटे गए हैं, जो तार लपेटा गया है, उसी पर भी निर्भर करती है। क्योंकि अगर तार के लपेटने का तरीका अलग है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अलग आएगी। बात क्लियर। यहाँ तक अपन ने समझ लिया है। अब दूसरी चीज़ क्या कहा है इसने, दूसरी चीज़ बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ कही है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं।
तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर इसका प्रभाव अनुभव किया जा रहा हो कि ये उसकी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ, या रिपल्सन कर रही हो अपनी तरफ से, या तो आकर्षित करेगी या बी आकर्षित करेगी, या तो आकर्षित करेगी या बी आकर्षित करेगी। तो चुंबक का वह गुण जो उसके आसपास के क्षेत्र तक अनुभव किया जा सके उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। जब लोहे के टुकड़ों को चुंबक के आसपास बिखेरा जाता है तो यह अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, वे टुकड़े अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो वास्तव में ये चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाता है। चुंबकीय बल रेखा कैसे निकलती हैं? एन से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ एस से निकलती हैं और एन में एंटर करती हैं चुंबक के अंदर। बात क्लियर? तो इसको सामान्यतः चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ऐसी पद्धति में क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सबसे पहली बात वेबर। अब इसके बाद में सी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। चुंबक वाहक बल, चुंबकत्व वाहक बल, एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स? सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। चुंबक के परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने का जो स्रोत होता है उसे ही चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने के लिए जो काम में चीज़ आती है, जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा स्थापित करने के लिए जो काम आता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम आता है, ऐसे ही चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने के लिए जो फोर्स काम में आता है उसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बात क्लियर? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? चुंबकीय जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है MMF का मान जो है वो किसके बराबर होता है? अपन को ये जानना होगा कि किसके बराबर होता है। तो चुंबकीय मोटिव फोर्स का जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है उसका मान उस जिसमें प्रवाहित करा रहे हैं उसमें प्रवाहित धारा और उसके जो टर्न्स हैं उस तार के कितने टर्न लिए गए उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जितने टर्न लिए और उसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो बराबर होता है N इंटू आई। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने लपेटे गए हैं, I मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके बराबर होता है। बात क्लियर? और इसका जो मात्रक बन गया तो इसका मात्रक बन जाएगा कि I का मात्रक तो क्या होता है? एम्पियर, और टर्न्स का मात्रक होता है बर्तन। कहते हैं हिंदी में बर्तन। क्या कहते हैं? बर्तन। तो एम्पियर इंटू टर्न्स। बात क्लियर है? एम्पियर इंटू टर्न्स बन जाएगा। बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें एक प्रतिष्ठम होता है, प्रतिष्ठम रिलक्टेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध होता है इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस। तो इसको देखते हैं क्या होता है। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के स्थापित होने का विरोध करता है। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के स्थापित होने का विरोध करता है। समझ में आ गई? विरोध कर रहा है तो प्रतिरोध क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के प्रवाहित होने का विरोध करता है। तो और यह विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप होता है। इसका मात्रक एम्पियर बर्तन बटे वेबर होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज बटे आई होता है। तो वहाँ पे वोल्टेज क्या था? EMF था, और यहाँ पे MMF क्या है? N इंटू आई। और धारा क्या है? धारा का मान क्या है? फ्लक्स बहेगा धारा की जगह पे। तो इसका मात्रक क्या बन गया? N इंटू आई, एम्पियर इंटू टर्न्स अपॉन वेबर। तो प्रतिष्ठम का मान हो गया चुंबकीय वाहक बल बटे फ्लक्स। बात क्लियर? नंबर 5 चुंबकीय व्याप्तता परमानेंस क्या होती है? जिस प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के प्रवाहित होने का विरोध कौन कर रहा है? प्रतिरोध। यह है फ्लक्स के प्रवाहित होने का सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्टिंग गुण है उसका। ये चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित हो, ये सपोर्टिंग गुण है। तो ये क्या है? प्रतिरोध के विपरीत है। किसके? प्रतिरोध के विलोम है। प्रतिरोध के क्या है? विलोम। तो इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में एक बार। चुंबकीय प्रतिष्ठम का विलोम होता है, और
किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के स्थापित होने में मदद करता है। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के स्थापित होने का मदद करता है। यह विद्युत परिपथ के चालकता के अनुरूप होता है। इसका मात्रक बेवर बटे एम्पियर इंटू टर्न्स होगा। इसका मात्रक बेवर बटे एम्पियर इंटू टर्न्स होगा। प्रतिष्ठम का उल्टा कर लो जस्ट। प्रतिष्ठम का मात्रक फ्लक्स ऊपर हो जाएगा इसमें, तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेवर, और चुंबकीय बाहुबल का मात्रक क्या होता है एम्पियर इंटू टर्न्स। एम्पियर इंटू टर्न्स। बात क्लियर। एफ नंबर देखेंगे चुंबकीयशीलता क्या होती है। परमिएबिलिटी क्या चीज़ होती है ये अपन पढ़ेंगे। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय हो जाता है चुंबकीयशीलता कहलाती है। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय हो जाता है चुंबकीयशीलता कहलाती है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? म्यू से। निर्वात में चुंबकीयशीलता म्यू नॉट होती है, और किसी माध्यम में लोगे तो चुंबकीयशीलता म्यू आर रहेगी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू नॉट वैक्यूम परमिएबिलिटी होती है। तो म्यू का जो मान होता है वो म्यू नॉट और म्यू आर के गुणनफल के बराबर होता है। म्यू आर का मान निर्वात में 1 होता है, इसलिए म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा। तो म्यू नॉट का जो मान आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर इसका मात्रक होता है। हेनरी पर मीटर इसका मात्रक होता है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह चुंबकीय हो जाता है इसे चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। चुंबकीय पदार्थ की पूर्ण चुंबकीय कहलाता है। इसकी इकाई हेनरी पर मीटर होती है। पूर्ण चुंबकीय अंतरावकाशी काशी चुंबकीयशीलता एवं आपेक्षिक चुंबकीयशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। जो पूर्ण चुंबकीयशीलता है वो म्यू नॉट और म्यू आर के गुणनफल के बराबर होती है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? अब पढ़ेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है अपन ये पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है अपन ये पढ़ेंगे। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव, कोई भी ध्रुव रख दिया अपन ने, उत्तरी ध्रुव रख दिया, दक्षिणी ध्रुव रख दिया, कार्य करने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे एच से दर्शाते हैं। इसका मात्रक, इसकी जो इकाई है, इसका जो मात्रक है न्यूटन पर वेबर होता है। न्यूटन पर वेबर होता है। बल बटे फ्लक्स होता है। ये बल बटे फ्लक्स होता है और ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय घनत्व में क्या अंतर है सबसे पहले ये देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या अंतर होता है। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी में क्या अंतर होता है। किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुल चुंबकीय बल, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी इकाई जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसकी इकाई क्या होती है? वेबर। फ्लक्स फाई वेबर मात्रक होता है इसका। इसको फाई से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। बात क्लियर। और एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक चुंबकीय क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को मतलब क्या हुआ? फाई बटे ए। एकांक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात क्लियर है? इसका मात्रक क्या बन जाएगा? इसका मात्रक बन जाएगा वेबर बटे वर्ग मीटर स्क्वायर। इसकी बड़ी इकाई टेस्ला है। इसकी बड़ी इकाई क्या है? टेस्ला। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो अपन ने आज टर्मिनोलॉजी पढ़ी पहले, सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र की टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ ली। इसके बाद